नीति शास्त्र का वर्णन करते हुए विदुर जी महाराज आज क्या कह रहे हैं, सुनिए। बड़ी उत्तम बातें। सागर से मोती ढूंढकर मछुआरे लाते, शास्त्रों से मोती ढूंढकर हम लाते। पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए विदुर नीति का ये मंत्र हम आपको बता रहे हैं। विदुर जी महाराज क्या कहते हैं कि जानन्त ही गुणान वक्तुम तद्विधा एव तादृशम वेत्ति विश्वंभरा भारम गिरीणाम गरिमाश्रयम। कभी कभी हम कह देते हैं तुम क्या जानो। हाँ मित्र, तुम क्या जानो, क्योंकि विद्वान लोग ही विद्वान को समझ सकते हैं कि आदमी कितना विद्वान है। बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना विद्वान है। विद्वान होते हुए अगर अभिमानी है तो अपने आगे वो किसी को विद्वान मानता ही नहीं है। असली विद्वान वो है जो सामने वाले विद्वान की कदर करे। असली पहलवान वो है जो सामने वाले पहलवान की कदर करे। असली धनवान वो है जो सामने धनवान लोगों की कदर करे। इस पृथ्वी पर कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनका कितना वजन होगा हम कैसे जान सकते हैं। जो पृथ्वी मां इन पहाड़ों को धारण करके खड़ी है, वो पृथ्वी ही बता सकती है कि इन पहाड़ों में कितना वजन है। मूर्ख कभी भी विद्वान की सत्ता को, विद्वान की विद्वता को जान ही नहीं पाता है। इसलिए अपने यहां तो कहा जाता है कि भैंस के आगे भागवत। जहां पर शब्दों की कीमत हो, जहां पर विद्या की कीमत हो, उसी सभा में विद्वान आदमी कुछ बोलता है, वरना मौनम सर्वार्थ सिद्ध है। बोलने की क्या जरूरत है। जब कोई समझ ही नहीं पाता है, बोलना ही नहीं चाहिए, नहीं तो भैंस के आगे भागवत हो जाएगी। इसलिए विद्वानों की सभा में विद्वान बोलते हैं, मूर्खों की सभा में मूर्ख बोलते हैं। अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए अगर मूर्ख सभा में हम बोलेंगे तो हमें कोई विद्वान नहीं कहेगा, क्योंकि मूर्ख ये जानता है कि मेरे जैसा विद्वान कोई है ही नहीं। इसलिए मित्रों, विदुर ने कहा है विद्वाने नैव जानन्ति विद्वज्जन्य परिश्रम। आगे एक श्लोक और बताता हूं जो व्यास जी ने कहा। व्यास जी कहते हैं कि जीवंतोऽपि मृता पंच व्यासेन परिकीर्तिता दरिद्रो व्याधितो मूर्खः प्रवासी नित्य सेवकः। व्यास जी कहते हैं जिंदा रहते हुए भी ये लोग मरे हुए हैं। कौन कौन मरे हुए हैं कि जो दरिद्र है, यानी गरीब है, मरा हुआ ही है। जो उधार लेकर के जीता है वो मरा हुआ ही है। जो किसी बड़े रोग से पीड़ित है, खटिया में पड़े पड़े कलहरता है, वो भी मरे हुए के समान ही है। मूर्ख जो कुछ समझ नहीं पाता है, अपना भविष्य, अपना वर्तमान
जो समझ नहीं पाता है ऐसा मूर्ख मरा हुआ ही है। प्रवासी जिसको हमेशा प्रवास करना पड़ता हो, एक जगह उसका ठिकाना ना हो, वो भी मरा हुआ ही है। नित्य सेव कहा, 24 घंटे जो व्यक्ति नौकरी करता हो, भले वो नौकरी कैसे भी हो, अगर वो 24 घंटे की ड्यूटी है तो मरा हुआ है। इन 5 आदमियों को व्यास जी महाराज मरा हुआ कहते हैं। मैं नहीं कहता हूं, व्यास जी कहते हैं। मैं तो आपको उस श्लोक का अर्थ बता दिया, एक बार और सुन लीजिए। जीवंतोऽपि मृता पंच व्यासेना परकीर्तिता दरिद्रो व्याधिनो मूर्खः प्रवासी नित्य सेवकः। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कुछ पूछना है पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।